हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो हमने पिछली बार जो डिस्कशन किया था वो सक्टासुर का वध था, और भगवान की औत्थानिक लीला थी कि भगवान ने करवट लेना प्रारंभ किया, उसी समय सक्टासुर की लीला, सक्टासुर का वध किया था भगवान ने, सकट का वध किया था। और फिर जब इतना बड़ा वध हो जाता है और उसके बाद जो यशोदा माता वापस से सारे ब्राह्मणों को अच्छे से, है ना, सारे ब्राह्मणों को अच्छे से भोजन कराती हैं, सबसे आशीर्वाद दिलाती हैं कृष्ण को, ताकि कृष्ण को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो सबसे अंतिम में एक श्लोक बोलते हैं जो 17 श्लोका है, 10वें अध्याय 10वें स्कंद के 7वें चैप्टर का 17वां श्लोक है। विप्रा मंत्रमिदो युक्तास्तैर्या प्रोक्तास्ततः शिषा निष्फला भविष्यन्ति ना कदाचिदपि स्फुटम। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, ये उनके खुद के उद्गार हैं। सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं कि जो वैदिक मंत्रों के उच्चारण में पूरी तरह से पटु ब्राह्मण यौगिक शक्तियों से संपन्न योगी थे, तो ऐसे लोग जब कोई आशीर्वाद देते हैं तो वो कभी भी निष्फल नहीं जाता। तो इसलिए जो यशोदा माता हैं वो भगवान श्री कृष्ण को आशीर्वाद दिलवा रही हैं ताकि आगे भविष्य में और किसी भी प्रकार के संकट ना आए भगवान कृष्ण पर। तो ये दो संकट अभी देखा आ गए भगवान कृष्ण पर बैक टू बैक, है ना। जब पूतना आई तो भगवान कितने समय के थे, क्या अवधि थी भगवान के जन्म के, कितने दिनों बाद पूतना आई, पता है किसी को? मैं 1 महीने के थे। हाँ, 1 महीने से भी कम। भगवान की उस दिन छठी थी, छठी मतलब 6 दिन, मात्र 6 दिन में आ गई पूतना। और सक्टासुर का जब वध किया भगवान ने, तो भी हमने बताया था आपको वो उम्र क्या थी भगवान की, 90 डेज, 3 महीने। हाँ 3 महीने, लगभग 100 दिन हो गए थे। तो भगवान की वो हो गई 100 वर्ष के, तब ये हुई लीला। और अभी ये जो लीला हो रही है जिसका फर्स्ट टाइम यहाँ पर डिस्कस होगा, ये 1 वर्ष की अवधि में, जब भगवान 1 वर्ष के हो गए, अपना थोड़ा बहुत चल लेते थे, इधर उधर जा सकते थे, हल्का फुल्का खड़े हो लेते थे अच्छे से, तो ये उस समय की बात है। अब यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, सुखदेव गोस्वामी इस लीला के बारे में बताते हैं। आइए हम आपको स्क्रीन शो करते हैं जस्ट। तो सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं, एकदा एकदा रोहमारूढ़ं लालयन्ती सुतं सती गरिमाणा शिशुर्वोढुं नासेहे गिरिकूटवत्। यस, तो संतोष प्रभु पढ़िएगा इसका अनुवाद। जी प्रभु जी। एक दिन कृष्ण के आविर्भाव के 1 वर्ष बाद माता यशोदा अपने पुत्र को अपनी गोद में दुलार रही थी। तभी सहसा उन्हें वह बालक पर्वत की चोटी से भी भारी लगने लगा, जिससे वे उसका भार सहन नहीं कर पाई। तो 1 वर्ष बाद, साथ साथ, मतलब ये आचार्यों ने बताया है वो अवधि को, एकदा एक समय की बात है, आरूढ़ अपनी माता की गोद में, आरूढ़म भगवान जो थे बैठे थे, और लालयंती सुतम सती, लालयंती मतलब जो माता जो थी उनको क्या कर रही थी, दुलार कर रही थी। तो दुलार मतलब क्या होता है, दुलार का मतलब होता है कि लालयंती, तो आचार्य बताते हैं दुलार मतलब 3 तरीके से जनरली जो है वो माताएं करती हैं दुलार। तो भगवान जो यशोदा जी भी थी वो भी 3 तरीके से दुलार कर रही हैं। एक होता है स्तनपान कराना, दूसरा बच्चे को चुंबन लेना, बच्चों को माताएं चुंबन लेती हैं, और को अपने हाथ में पकड़ करके, है ना, उनको झुलाना, या कभी कभी जिससे बच्चा प्रसन्न हो, इसको दुलारना बोलते हैं। इन 3 चीज, इसको यशोदा माता इन तीनों को कर रहे थे, लालयंती, इस तरीके से वो कर रहे थे। तो अचानक से क्या हुआ, भगवान कृष्ण भारी हो गए, कृष्णा बिकेम वेरी हैवी,
बहुत भारी होने लगे। यशोदा माता सोचने लगी ये इतना भारी कैसे हो गया, हर रोज के रोज तो हम इसको उठाते हैं अपनी गोदी में और बिल्कुल कमल के फूल की तरह जो है ये इतना भार होता है इसका, आज ये अचानक से इतना भारी कैसे हो गया। इतना भारी भगवान कृष्ण हो गए कि यशोदा माता उठा नहीं पा रहे थे, सहन नहीं कर पा रहे थे कि कैसे इनको उठाएं। और जब ये ऐसी चीज हुई तो जस्ट अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं, भूमौ निधाय तम गोपी, भूमौ निधाय, तुरंत यशोदा माता ने क्या किया, भगवान कृष्ण को भूमि पर रख दिया। विस्मिता भर पीड़िता, भार पीड़िता, इतना भगवान का भार हो गया था कि उनको बड़ा आश्चर्य हो गया, क्या हो क्या गया। कोई सोचने लगे कि ऐसा क्या चीज हो गया, क्या कोई भूत ऊत आ गया, क्या कोई दैत्य या दानव इस कृष्ण के शरीर में आ गया जिसकी वजह से इसका इतना वेट बढ़ गया। उनको समझ में नहीं आ रहा, तो बहुत चिंता हो गई, एंजाइटी हो गई कि मेरे बच्चे को क्या हुआ, क्या बीमारी आ गई, इतना अच्छे से मैं इसको दुलार कर रही थी, अचानक से ये क्या हुआ इसके साथ। और फिर देखा कि अब क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर उन्होंने क्या किया, भगवान का चिंतन करने लगे। भगवान से महापुरुषम अध्यायो जगतम आस कर्मशु, वो महापुरुष का चिंतन करने लगे। महापुरुष मतलब विष्णु जी का चिंतन करने लगे कि भगवान अब आप ही संभालो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो गया मेरे बच्चे के साथ। और विष्णु का चिंतन करने लगे। तो कई सारे आचार्य बहुत सारी चीजें बताते हैं कि क्यों भगवान भारी हुए, भगवान क्यों वहां पर भारी हो गया अचानक से। इसके बारे में आचार्य बहुत सारी टीकाएं करते हैं और बहुत सारे कवि भी इसके बारे में बताते हैं, भगवान के इस एक्ट के बारे में। यशोदा माता ने कई बार प्रयास किया उठाने का भगवान कृष्ण, लेकिन उठा नहीं पा रही थी। भगवान इतने भारी हो गए थे तो उनको बहुत आश्चर्य लग रहा था और बहुत एक अंदर से डर भी लग रहा था कि भगवान को क्या हो गया है, क्या कोई रोग हो गया है, क्या क्या हो गया है। इसलिए उन्होंने भगवान को याद किया, भगवान विष्णु को याद किया, महापुरुष जगतम महापुरुष। उन्होंने सोचा कि जो भगवान सबका ध्यान रखते हैं, सबको ठीक रखते हैं, ऐसे भगवान मेरे कृष्ण को भी ठीक रखें। यशोदा माता का पूरा वात्सल्य प्रेम है, उनको नहीं पता है वो जिनकी उपासना कर रही है, जिनको याद कर रही है, वही है उनकी गोदी में, वही है जिनको उठा नहीं पा रही। तो यशोदा माता ने देखा, भगवान से प्रार्थना की और फिर सोचा कि चलो भाई अभी तो ये बच्चा नहीं उठ रहा है मेरे से, कोई बात नहीं, अभी मैं जाती हूँ भगवान कृष्ण की जो कृष्ण की सेवाओं के लिए जो और सारे कार्य हैं तब तक करूं वो कार्य, फिर दोबारा आऊंगी, हो सकता तब तक चीजें ठीक हो जाएं भगवान की कृपा से। तो यशोदा माता बाकी कार्यों के लिए वहां से चली गई। तो अभी कई सारे आचार्य जिसमें हरीशूरी जी हैं वो बताते हैं कि भगवान कृष्ण भारी क्यों है। तो पहला कारण क्या देते हैं, देखिए शब्दों के खेल से वो बदलते हैं, ये कोई भाव की बात नहीं है, शब्द योजना के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं क्यों भगवान भारी हो। तो हरीश्वरी जी बताते हैं कि जैसे कोई शब्द जब होता है तो अगर कोई लघु शब्द होता है तो उसमें अगर मात्रा लगा दी जाती है तो वो दीर्घ शब्द बन जाता है। जैसे कोई भी शब्द आप लीजिए, उसमें आप छोटी ई की मात्रा की जगह आप बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो वो दीर्घ शब्द बन जाएगा। तो यहाँ पर भगवान तो बहुत हल्के हैं, लेकिन एक तरफ जैसे मात्रा के संग में आने से जिस प्रकार से लघु शब्द दीर्घ बन जाता है मात्रा का संग बनने से, वैसे ही भगवान जो कि बहुत हल्के थे क्योंकि वो मात्र आश्रित हुए, वहां मात्रा है यहाँ पर माता है, तो दोनों का संस्कृत में तो मात्र ही बोला जाता है। तो वहां पर मात्र आश्रित होने के कारण जो भगवान लघु थे वो दीर्घ हो गए, मतलब भारी हो गए। शब्दों के खेल से हर्षवरी जी बताते कि वो दीर्घ हो गए, भारी हो गए, इसीलिए भारी हो गए। तो कोई व्यक्ति बोल सकता है कि नहीं वहां तो अक्षर होता है, लघु अक्षर दीर्घ हो जाता है, यहाँ तो भगवान है। तो हर्षवरी जी वापस बताते हैं कि देखो भगवान को भी अक्षर बोलते हैं, तो यही होता है ना कि लघु अक्षर दीर्घ अक्षर बदल हो जाता है। तो लघु अक्षर मतलब भगवान जो कि हल्के थे, वो दीर्घ अक्षर मतलब भगवान जो भारी हैं उसमें बदल गए। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मात्रा आश्रित
माता के द्वारा आश्रित होने के कारण। जैसे मात्रा का संग करने से लघु अक्षर दीर्घ में बदल जाता है, वैसे ही माता यशोदा का संग करने के, उनके दुलार के कारण जो लघु अक्षर, अक्षर का मतलब भगवान होता है, अक्षर का मतलब जो कभी नष्ट नहीं होते, हमेशा जन्म मृत्यु से परे, उनको अक्षर बोला जाता है। यूं तो भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि वो क्षर और अक्षर दोनों के ऊपर है, लेकिन फिर भी भगवान को भी अक्षर बोला जाता है। तो भगवान यहाँ से जैसे ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे मात्रा का संग करने से, मात्र का संग करने से हम भी भारी हो गए। तो ये कहाँ पर वर्णन आता है कि भगवान कैसे भारी हो गए, ऐसे हल्के मुल्के भारी नहीं हो गए, गिरिकूटवत, जैसे कई सारे पर्वतों का समूह आ गया हो यशोदा माता की गोदी में। यशोदा माता उठा नहीं पाई, तुरंत इसलिए जमीन पर रख दिया, तो पर्वतों के समूह की तरह वो भारी। तो कोई पूछ सकता है कि वो पर्वतों के जैसा ही भारी क्यों लिखा गया? तो देखिए, हर एक शब्द का मीनिंग समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो पर्वतों का इसलिए प्रयोग किया गया क्योंकि भगवान को पता है कि कौन सा असुर आने वाला है। अभी क्या नाम है असुर का, बताइए? अभी कौन सा असुर आएगा इस लीला में? भगवान तृणावर्त। तृणावर्त आने वाला है। तृणावर्त जो आएगा वो वायु को घुमा करके आएगा, पूरा वायु का प्रकोप होगा उसके द्वारा। तो जो धनुर्विद्या है, शास्त्रों में एक धनुर्शास्त्र भी है, तो धनुर्शास्त्र के अनुसार अगर कोई वायु अस्त्र छोड़ता है तो उसको पर्वत अस्त्र के द्वारा जो है विभाजन कर दिया जाता है। देखिए, वायु के द्वारा आप मनुष्यों को उड़ा सकते हो, आप पशु पक्षियों को उड़ा सकते हो, पेड़ों को उड़ा सकते हो, लेकिन पर्वत को आप उड़ा नहीं सकते। तो भगवान जैसे इस तरीके का अंदेशा कर रहे हैं कि अभी वायु अस्त्र आने वाला है, तो मैं भी अब पर्वत की तरह बन जाऊंगा। पर्वत गिरिकूटवत, उन्होंने अपने आप को इतना भारी कर लिया, पर्वत का वायु कुछ नहीं कर सकते। ये धनुर्विद्या की बात है। पर्वत अस्त्र के द्वारा वायु अस्त्र को परास्त किया जा सकता है। तो इसलिए भगवान अचल बन गए, मूव ही नहीं करेंगे, कितनी भी हवा आए कुछ नहीं हो सकता। और अगर कोई ये प्रश्न पूछे कि भाई माता यशोदा ने जमीन पर ही क्यों रखा, वो ऐसा भी कर सकते थे कि नंद महाराज को दे देते, है ना, या फिर वो बेड पे लिटा देते भगवान कृष्ण को। जमीन पर ही उन्होंने क्यों रखा? तो इसके बारे में आचार्य बताते हैं कि देखिए, जो पृथ्वी है वो भी एक माता है, और पृथ्वी का नाम धरा भी है, पृथ्वी को हम धरा के नाम से भी जानते हैं, और धरा यशोदा माता का भी। तो यशोदा माता ने कहा, अभी मैं इस बच्चे को अपनी गोदी में धारण नहीं कर पा रही हूँ, तो तब तक के लिए मेरे बच्चे को आप धारण करिए। मतलब पृथ्वी, जिसका नाम धरा है, वो भी यशोदा ही। धरा यशोदा का भी नाम है, पृथ्वी का भी नाम, इसलिए उनको धारण करने के लिए उन्होंने दिया। और दूसरी चीज ये भी यहाँ पे सोच सकते हैं कि भगवान किसके समान भारी हो गए थे, किस चीज के समान भारी हो गए थे? पर्वत के समान। पर्वत के समान भारी हो गए थे। तो पर्वत क्या किसी व्यक्ति के हाथ में दिया जा सकता है या किसी बेड पे लिटाया जा सकता है? पर्वत कहाँ रहते हैं, किस जगह पर पर्वत निवास करते हैं? वो जगह क्या होगी? बेड होगा, किसी की गोद होगी, या पृथ्वी होनी चाहिए पर्वत के लिए? पृथ्वी। पृथ्वी हो गया। करेक्ट। इसलिए भगवान ने क्या किया, पृथ्वी को वहां पर यशोदा माता ने पृथ्वी के ऊपर रखा भगवान, कि भाई पृथ्वी ही सही तरीके से जो है वो भगवान को ट्रीट कर सकती है। तो एक प्रश्न और भी आता है कि भगवान यशोदा माता से अलग क्यों हो गए? क्यों भगवान ने अपने आप को इस तरीके से भारी करके यशोदा माता से अपने आप को अलग कर लिया? क्या जरूरत थी इसकी? तो इस पे भी बताते हैं आचार्य, तो बताते हैं कि भगवान ने सोचा कि तृणावर्त आने वाला है, और तृणावर्त जो आने वाला है, जो असुर, अगर वो आएगा और मैं यशोदा माता के साथ रहूंगा और वो मुझको उड़ा करके ले जाएगा यशोदा माता के साथ। तो अगर यशोदा माता मेरे साथ रहेंगी, तो देखिए शब्द योजना का किस तरीके से
तो यशोदया, यशोदा को दो भागों में विभक्त, इस तरीके से विभक्त करते हैं शब्द को, यशोदया। भगवान ने सोचा, भगवान को यशोदा को यशोदया भी बोलते हैं। तो यशोदया, भगवान ने सोचा कि अगर मैं अपने साथ यश और अपनी दया को अपने साथ में रखूंगा तो फिर मैं किस तरीके से तृणावर्त को मार पाऊंगा, क्योंकि मुझे तृणावर्त का वध करना है। और तृणावर्त का अगर वध करना है, अगर मेरा यश मेरे साथ में रहा कि मैं कितने अच्छे से भगवान के बारे में जो ग्लोरीज हैं उनका वो सब रहेगा, तो भगवान कैसे मार पाएंगे। या फिर भगवान के अंदर कंपैशन अगर आ जाएगा, दया आ जाएगी, तो कैसे उसको मार पाएंगे। इसलिए भगवान ने कहा कि भाई पहले यशोदा को दूर करो। जब यश और दया साइड में हो जाएगा तब मैं इस तृणावर्त का अच्छे से वध कर पाऊंगा। इसलिए भगवान ने यशोदा को वहां अपने से दूर कर लिया। इस तरीके से कई सारे आचार्य इन सब शब्दों के जाल के माध्यम से इस लीला को समझने का प्रयास करते हैं। क्यों भगवान ने यशोदा को छोड़ा, क्योंकि भाई अभी वध करना है तृणावर्त का। तृणावर्त का वध करने के लिए यश और दया को दूर रखना होगा, तब तृणावर्त का वध होगा। अब सुखदेव गोस्वामी अगले श्लोक से वर्णन प्रारंभ करते हैं इस लीला का। चलिए आपको दिखाते हैं अगले श्लोक। अगले श्लोक से हमने ये श्लोक किया, ये वाला श्लोक भी देखा कि यशोदा माता ने उनको भूमि पर रख दिया। अब यहाँ से लीला प्रारंभ होती है। दैत्यो नाम्ना तृणावर्तः कंस भृत्या प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहारासीनम अब अर्भकम। कोई पढ़ेगा अनुवाद आप में से, जो कोई पढ़ सकते हैं हिंदी में अनुवाद? स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, आप देख पा रहे हैं? पढ़ लीजिए, पढ़। हरे कृष्ण प्रभु जी, पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए पढ़िए। जब बालक जमीन पर बैठा हुआ था तो तृणाव्रत नामक असुर जो कंस का दास था वहां पर कंस के बहकाने पर बवंडर के रूप में आया और बड़ी आसानी से बालक को अपने साथ उड़ाकर आकाश में ले गया। हाँ, तो भगवान जो है उनको वो भेजा गया भगवान को मारने के लिए। किसके द्वारा भेजा गया? तो बोलते हैं दैत्यो नाम तृणावर्त कंस भृत्य प्रणोदिता। एक दैत्य जिसका नाम तृणावर्त था, एक्चुअल में उस राक्षस का नाम तृण था, तृण। और वो क्या करता था? तृण मतलब होता है जो तिनका होता है, उन तिनकों को इतनी बार और इतनी तेजी से घुमाता था। आवर्त का मतलब होता है बार बार घुमाना। तो तृण आवर्त मतलब जब तिनकों को बहुत तेजी से घुमाया जाए तो तृण की आवर्ती बन जाती है और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो तृणावर्त जो था, तृणी आवर्त यंती भ्रम यंती इति तृणावर्त, जो तृण को बहुत तेजी से घुमाता है ऐसे राक्षस को तृणावर्त बोलते हैं। उसका वास्तविक नाम तृण था। और ऊपर से एक तो दैत्य, ऊपर से वो कंस भृत्य प्रणोदिता, कंस का भृत्य है मतलब कंस का दूत है। अब कंस का दूत कोई अच्छा आदमी तो होगा नहीं, एक तो वो दैत्य पहले से, ऊपर से कंस का दैत्य है मतलब और खराब व्यक्ति होगा, वो बहुत ही ज्यादा क्रूर होगा। और उसके भी ऊपर से प्रणोदिता, प्रणोदिता मतलब उसको कंस ने बोला है कि तुम जाकर के कृष्ण को मारो। तो वो मतलब ये सब चीजें उसके एक तरीके से क्रूरता को प्रदर्शित करती हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जब इन लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि कोई ऑर्डर से चल रहे हैं कि पहले हम ये डिस्कशन करेंगे फिर हम ये डिस्कशन करेंगे, ऐसी बात नहीं। क्योंकि आप देखो पूतना 6 दिन पे आई, सकटासुर का वध हुआ या सकट भंजन लीला हुई वो 100 दिन पर, और ये जो लीला हुई है 1 वर्ष पर। लेकिन 100 दिन और 1 वर्ष के बीच में बहुत सारी लीलाएं हुई। भगवान जब बकैया से चलते थे वो सब लीलाएं भी हुई, लेकिन यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने उसको वर्णन नहीं किया, वो बाद में डिस्कशन करेंगे। तो सुखदेव गोस्वामी ऐसा नहीं कि एकदम पैटर्न से चल रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी का कैसा है, वो बस भगवान की लीलाओं को वर्णन कर रहे हैं
जिस लीला में उनका मन आविष्ट हो जाता है उस लीला का वर्णन करने लग जाते हैं, है ना। तो अभी कई सारी लीलाएं जो आगे डिस्कशन होंगी वो इसके पहले की लीलाएं हैं, लेकिन वो बाद में डिस्कस करेंगे। जहां लीला में मन आविष्ट हो गया फिर वो कोई पैटर्न नहीं देख रहे हैं। yes. तो यहाँ पर एक और प्रश्न आता है कि भाई भगवान को यशोदा माता ने नीचे क्यों रखा था, कारण क्या था नीचे रखने का, बताइए क्यों रखा था नीचे, किस कारण से, क्या हुआ था भगवान को? हरे कृष्णा हाँ, प्रभु जी। प्रभु जी, जैसा कि आपने बताया कि यशोदा माता को यशोदया भी कहा जाता है, तो भगवान यश और दया को अपने साथ रख के तृणाव्रत का वध नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने यशोदा मैया को अपने से अलग करते हुए खुद भूमि पे बैठ गए। हरे कृष्णा। करेक्ट करेक्ट। और इसके लिए भगवान ने साधन क्या बनाया, भगवान ने अपने आप को गिरिकूटवत, अपने आप को पर्वतों के जैसा भारी कर दिया ताकि यशोदा माता से अलग हो पाए अपने, वरना यशोदा माता तो नहीं छोड़ने वाली, तो लालयंती कर रही थी, दुलार कर रही थी। तो उनसे अलग होने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने आप को पर्वतों जैसा भारी कर दिया। तो भगवान के पास तो अनेक यौगिक शक्ति, भगवान को तो योगेश्वर बोला जाता है। आप देखेंगे भगवत गीता का जो अंतिम श्लोक है वो क्या है, यत्र योगेश्वरः कृष्ण, यत्र योगेश्वरः कृष्ण। समस्त योगों के, मिस्टिक योगा, जितने भी योग होते हैं दुनिया के, उन सब के ईश्वर है वो खुद को कभी भी भारी, खुद को कभी भी हल्का कर सकते हैं। तो अभी भगवान ने सोचा कि अगर मैं ऐसे ही भारी रहा तो तृणावर्त तो बेचारा उठा ही नहीं पाएगा, जब उठाएगा ही नहीं तो पास टाइम कैसे होगा। तो भगवान ने क्या किया, अपने आप को एकदम हल्का कर दिया। बैठे थे वहीं पे, यशोदा माता देख कर चली गई, कहा ठीक है लड़के बैठा है बच्चा, ठीक है, अपना काम वगैरह करने में चली गई। भगवान ने तुरंत ही अपने आप को एकदम हल्का कर दिया। तृणावर्त देखिए, जैसे भी हमने श्लोका में पढ़ा, वो आया चक्रवात के रूप में, एकदम घूम घूम करके और सीधे आकर के उठा ले गया वहां से। तो इस टाइम मैं देखता हूँ अगर वो अवेलेबल है। चक्रवात के रूप में तृणावर्त आता है और उठा करके लेके जाता है भगवान। तो तृणावर्त ने क्यों उठाया भगवान, तो इसके बारे में भी आचार्य बहुत सारे बताते हैं चीजें कि तृणावर्त ने भगवान को उठाया। मेन रीजन क्या था, तृणावर्त जो था वो बहुत गुस्सा था भगवान से। क्यों गुस्सा था, भगवान ने इसके पहले किसका वध किया था तृणावर्त से पहले? सक्टासुर का वध किया था। तो आचार्य बताते हैं कि तृणावर्त इसलिए गुस्सा था बहुत ज्यादा कि उसने कहा कि भगवान ने सकट को भंजन कर दिया। सकट का मतलब होता है जो बैलगाड़ी होती है जिसके ऊपर तिनकों से भरा हुआ जो सामान होता है, जो कि गायों को खिलाने के लिए चारा वगैरह होता है, वो लाया जाता है। तो सकट, उसने कहा कि जो सकट जिसके द्वारा मैं लाया जाता था, मैं तो, है ना, तृण उसका नाम था, उस सकट को भगवान ने क्या किया, उसको तोड़ डाला, उसको खत्म कर दिया। तो इसलिए जो तृणासुर था वो गुस्से में हो गया। उसने कहा कि मैं तो इतना सीधा साधा हूँ, गायों के काम आता हूँ, मैंने अपना पूरा जीवन गायों को खिलाने के लिए और सब लोगों को समृद्ध करने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, लेकिन कृष्ण ने क्या किया, उस सकट को जिसके माध्यम से मुझको लाया जाता था, उस सकट का भंजन कर दिया। इसलिए मैं बदला लूंगा और ऐसे कृतघ्न को जो है मैं मारने का प्रयास करूं। उसने सोचा कि ये कृष्ण जो है ये कृतघ्न है, सारे गोकुल को तृण के द्वारा मैं पोषण प्रदान कर रहा हूँ, गायों को तृण मेरे द्वारा प्राप्त होता है, मैं ही अपने जीवन को सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, लेकिन भगवान ने उस सकट का ही भंजन कर दिया, इसलिए अब मैं बदला लूंगा और कृष्ण को मारूंगा। तो इसलिए वो बदला लेने की धारणा को सोचते हुए उसने क्या किया, आइए देखते हैं। गोकुलम सर्वमावृण्वं मूष्टं चक्षुषिरेणुभिः
ईरयन्सु महाघोरा शब्देन प्रदिशो दिशः। यस, पढ़िए संतोष भाई। उस असुर ने प्रबल बवंडर के रूप में सारे गोकुल प्रदेश को धूल के कणों से ढकते हुए सभी लोगों की दृष्टि ढकी ली और भयावनी आवाज करता हुआ सारी दिशाओं को कपाने लगा। उसने कहा कि ये सारे गोकुल के लोग जो हैं अभी इनको हम कष्ट देंगे। क्यों, इनको क्यों कष्ट देंगे? क्योंकि इन लोगों पे हमने कितना परोपकार किया, इन लोगों को इतना सारे गायों को इतना सारा तृण खिलाया, और लेकिन फिर भी ये सब कृतज्ञ निकले और इन्होंने संकट का भंजन करवा दिया भगवान कृष्ण के माध्यम से। तो मैं अभी सबसे बदला लूंगा। और उसने क्या किया, इतना जोर चक्रवात चलाया कि जिससे सारे के सारे जो बाल वाले थे, सारे गायें भी थी, वो कुछ नहीं देख पा रहे हैं। सबसे पहले उसने काम क्या किया, पूरे गोकुल को अंधेरे से ढक लिया। अब देखिएगा, बहुत तेज कोई आंधी तूफान आता है तो हमने तो बहुत छोटे मोटे देखे हैं आंधी तूफान, लेकिन जो चक्रवात का जो आंधी तूफान आता है, व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता। इतना रेत के कण जो होते हैं वो चारों तरफ घूमने लगते हैं कि व्यक्ति अपने आप तक को नहीं देख पाता है। और साथ साथ में उसने जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उनके द्वारा भी मारना प्रारंभ कर दिया सभी लोगों को, सारे गोकुलवासियों को। इस तरीके से वो चक्रवात के रूप में आया। तो यहाँ पर एक प्रश्न पूछते हैं आचार्य कि भगवान तृणावर्त के आने से पहले बैठ क्यों गए? भगवान अपनी यशोदा माता की गोदी से उतर करके आ गए ना, बैठ गए नीचे जमीन। तो आचार्य बताते हैं कि ये एक तरीके की क्या बोल सकते हैं, पद्धति है कि अगर कोई शत्रु आपके घर में आता है तो उसका एकदम बहुत अच्छे से स्वागत करना चाहिए, और फिर अगर अच्छे से स्वागत करने के बाद भी वो अपनी शत्रुता छोड़ नहीं रहा है, तब उसको फिर उससे युद्ध करके उसको मार देना चाहिए। ये पद्धति है, पहले उसका आदर सत्कार करना चाहिए। तो ऐसा लगता है कि मानो तृणावर्त का स्वागत करने के लिए भगवान ने कहा, भाई यशोदा माता से कहा, हम उतर रहे नीचे, हमको उतरने दो, हम तृणावर्त का स्वागत करेंगे। लेकिन तृणावर्त फिर नहीं मानेगा तो भगवान उसको मार डालेंगे। तो इस तरीके का आचार्य बताते हैं कि उसको वेलकम करने के लिए और भगवान ने यशोदा माता की गोदी से उतर गए। और तब क्या हुआ, जब इतना भयंकर तरीके से आवाज आने लगी चक्रवात में, आप जानते हैं छोटी सी आंधी आती है कितना आवाज आने लगती है, सब दरवाजे धाड़ धाड़ होने लगते हैं पूरा। ये तो पूरा चक्रवात आया था और बहुत गुस्सा था ये तृणावर्त, कंस के द्वारा भेजा गया था। तो बहुत तेजी से चारों दिशाओं में आवाज करता हुआ, कोलाहल करता हुआ ये आ रहा था तृणावर्त। इसने क्या किया, आइए देखते हैं। मुहूर्तम् अभवत् गोष्ठम् रजसा तमसा आवृतम् सुतं यशोदाना पश्यत् स्तवती यतः। कविता माता जी आप पढ़ेंगे? जी प्रभु जी है। क्षण भर के लिए समूचा चारागाह धूल भरी आंधी के घने अंधकार से ढक गया और माता यशोदा अपने पुत्र को उस स्थान में न पा सकी जहां उसे बिठाया था। हाँ, ऐसे ही इतना पूरा जब कोलाहल हुआ, यशोदा माता ने कहा, अरे मेरा बच्चा है, वो तो मैं वहां उसको रख के आई हूँ। वहां पर गई और देखा, अरे बच्चा तो गायब। पहले तो कोई किसी को भी नहीं देख पा रहा था, खुद को भी नहीं देख पा रहा था। लेकिन जब थोड़ा सा सब शांत हो गया, भगवान कृष्ण को तो लेके चला गया तृणावर्त। तो जब सब कुछ शांत होने लगा तो यशोदा माता तुरंत वहां पे दौड़ी, मेरा बच्चा है कि नहीं मैं देखूं। और वहां पे जब के ढूंढा तो वहां तो था ही नहीं। वहां पे तो जहां पे बिठाया था वहां तो खाली जगह पड़ी हुई थी। और यशोदा माता बहुत परेशान, नापश्यत् कश्चनात्मानं परं चापि विमोहितः तृणावर्तन्निष्टाभिः शर्कराभिरुद्धृतः। रूपाली माता जी आप पढ़िएगा अनुवाद। जी प्रभु जी। तृणावर्त द्वारा फेंके गए बालू के कणों के कारण लोग न तो स्वयं को देख सकते थे न अन्य किसी और को। इस तरह वे मोहित तथा विचलित थे। तो मतलब
तृणावर्त ने ऐसे बालू के कणों को फेंक रहा था सबके ऊपर, तो दूसरों को तो बात छोड़िए कि कोई व्यक्ति दूसरों का कोई चीज देख पाता हो, या यशोदा माता ने कृष्ण को देख लिया हो, अरे कोई व्यक्ति अपने आप को भी नहीं देख पा रहा था, इतना वो भयंकर चक्रवात के रूप में आया था। तो जब थोड़ा शांत हो गया उस समय यशोदा माता गई तो देखा कृष्ण नहीं था। तो यहाँ पर आचार्य बताते हैं कि ये जो तृणावर्त था इसने दो प्रकार से पूरे गोकुल को ढक लिया, दो तरीकों से। पहले तो उसने क्या किया, इतना तेज आंधी और इतना चक्रवात के माध्यम से अंधेरा कर दिया। तो अंधेरा प्रतीक है तमोगुण का, अंधेरा मतलब तमोगुण। जैसे रात का समय कैसे है, तमोगुण का। दिन के समय को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। सुबह का समय सत्वगुण का। हम अगर सुबह में उठेंगे 4 बजे और उस समय जब करें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, कितना बढ़िया मन लगता है। ठीक है। दोपहर के समय में तो फिर हमारा दोपहर के समय में फिर हम उतना अच्छे से जब नहीं कर सकते, और रात के समय में तो और भी ज्यादा नहीं कर सकते, नींद आने लगती है हमारा। तो दिन को इन 3 गुणों में भी डिवाइड किया गया। ऐसे हर एक गतिविधि 3 गुणों में डिवाइडेड। सत्व गुण जो है वो भक्ति के लिए फेवरेबल है। तो यहाँ पर 2 गुणों को उसने क्रिएट किया। पहला तो रज, रज का मतलब होता है धूल के कण। धूल के कण चारों तरफ फैल गए तो ये रजोगुण का सूचक है। और दूसरा अंधेरा कर दिया तो वो तमोगुण का सूचक है। तो आचार्य बताते हैं इस श्लोक के अनुवाद में यहाँ पे क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति स्वयं को भी नहीं देख पा रहा था और भगवान को कैसे देख पाएगा। तो आचार्य बताते हैं वैसे ही जैसे जब रजोगुण और तमोगुण का आविष्ट हो जाता है हमारे जीवन में, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा रजोगुण अपने आप को दिखाने के लिए शो ऑफ करना, अपने आप को सेंटर में रखने का प्रयास करना, ये रजोगुण का सूचक। जब कभी हम अपने आप को हीरो बनाने का प्रयास करते हैं, तो ये जो रजोगुण के कारण हम खुद को भी नहीं देख सकते और भगवान भी हमारी आंखों से ओझल हो जाता है। क्योंकि होल कृष्णा कॉन्शियसनेस में हमको कृष्ण को सेंटर में रखना है, खुद को सेंटर में नहीं रखना है। हम सर्वेंट हैं, तो हम भगवान कृष्ण के क्या हैं, सर्वेंट। तो ये चीज जब भूल करके रजोगुण के आवेश में हम स्वयं को सेंटर में रखना चाहेंगे तो कैसे भगवान को देख पाएंगे, और कैसे हम अपने आप को देख पाएंगे कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हम तो फिर इसी आगोश में खोए रहेंगे कि मेरा ये शरीर है, मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरा ये परिवार है। हम फिर ये कभी समझ ही नहीं पाएंगे कैसे हम इस शरीर से परे हैं और कैसे ये शरीर कंटिन्यूअसली बदल रहा है हमारी परमिशन के बिना, और कोई भी इस पे हम रोक नहीं लगा सकते। हो सकता है अभी हम बोलें कि हम बहुत युवा हैं, हमारे पास बहुत शक्ति है, लेकिन ये बहुत ही कम समय के लिए है, ये भी आपसे छीन ली जाएगी। जो इस भी स्थितियां हैं वो आपसे छीन ली जाएंगी। लेकिन जब व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण के आवेश में होता है वो इन चीजों को नहीं देख पाता, जैसे कि गोकुलवासी नहीं देख पाए भगवान कृष्ण को कि वो कहाँ चले गए। तो ऐसे ही हमको आचार्य समझाते हैं कि एक तो हमारी इंद्रियां हैं वही इतनी दूषित हैं, है ना, उनमें एक सहज प्रवृत्ति है इस संसार को भोग करने की और इस संसार में फंसने की। वो सहज प्रवृत्ति है भगवान को ना देखने की। हमारी इंद्रियों में, इन आंखों से क्या हम देख सकते हैं, छोटा सा रेंज है, बस वही चीजें देख पाते हैं। व्यक्ति 1 किलोमीटर दूर चला गया तो वो नहीं दिखाई देता, कोई चीज बहुत ज्यादा पास आ जाती है तो वो भी नहीं देख पाते। जैसे हमारी आंखों की स्वयं पलकें हमारे आंखों पर ही है, बहुत दूर नहीं है, पलकें हमारी आंखों पर ही है, लेकिन हम पलकों को नहीं देख पाते क्योंकि वो बहुत ज्यादा पास है। तो हमारी आंखों की एक सीमित क्षमता है, और ऐसी सीमित क्षमता है और उसमें से भी इनमें सहज प्रवृत्ति है कि गलत चीजों में जाने की, और दूसरा भगवान को ना देखने की। और इसके ऊपर से भी अगर तमोगुण और रजोगुण का आवेश हो गया है तो व्यक्ति पूरी तरीके से भगवान से अनभिज्ञ हो जाता है। तो इसीलिए जैसे गोकुल के लोग नहीं देख पाए भगवान कृष्ण को, इस संसार में जो रजोगुण और तमोगुण के आवेश में रहते हैं, जिन्होंने अपने जीवन को रजोगुण और तमोगुण की अधिकता में रख रखा है, वो व्यक्ति भगवान को साक्षात्कार नहीं कर पाते। ये हमको आचार्य समझाता है। इसलिए हमें हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम अधिक से अधिक सत्वगुण में रहने का प्रयास करें, तब हम सत्वगुण के पार शुद्ध सत्वगुण में जा सकते हैं। जब तक हम रजोगुण में रहेंगे, अपने आप को सेंटर बनाने का प्रयास करेंगे, या तमोगुण का मतलब क्या है, गैर जिम्मेदार, जिम्मेदारी कोई नहीं, बस खाओ पियो सो, ये तमोगुण का लक्षण है। सत्वगुण में व्यक्ति जिम्मेदार होता है, वो जागरूक होता है, उसे पता होता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो शास्त्र के अनुसार जीवन जीता है, गैर जिम्मेदार जीवन नहीं जीता, जो होगा देख लेंगे,
इस तरीके का नहीं होता। तो सत्व गुण में वो प्रॉपर प्लानिंग करता है, प्रॉपर अपने सही तरीके से अपनी चेतना को रखता है शुद्ध, तब ऐसी स्थिति में वो शुद्ध सत्व में जा सकता है। तमोगुण और रजोगुण में तो कोई चांस ही नहीं है भगवान को समझ। तो इस तरीके से हमको आचार्य समझाते हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। मादर यशोदा न खुद को देख पा रही हैं, न बच्चे को देख पा रही हैं। अगले श्लोक में देखते हैं। इति खरपवन चक्र पांसुवर्षे सुत पदवी बला विलक्ष्यमाता अति करुणा मनुस्मरन्त्य सोचत भुवि पतितामृत वत्सका तत् यथा गौ। और कोई है जो पढ़ना चाहेगा? अभी रूपाली माता जी ने पढ़ लिया, कविता माता जी ने पढ़ लिया, संतोष प्रभु ने पढ़ लिया, और कोई है जो? हाँ पढ़िए। दीजिए। प्रबल प्रबल बवंडर से उठे अंधड़ के कारण माता यशोदा न तो अपने पुत्र का कोई पता लगा सकी, न ही कोई कारण समझ पाई। वे जमीन पर इस तरह गिर पड़ी मानो किसी गाय ने अपना बछड़ा खो दिया हो। वे अत्यंत करुण भाव से विलाप करने लगी। और माता यशोदा, नहीं बस 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 माता जी, थैंक यू। माता यशोदा एकदम जैसे सुखदेव गोस्वामी जी बोल रहे हैं ना, जैसे कोई गाय ने अपना बछड़ा खो दिया। इतना प्रेम भगवान के प्रति है यशोदा माता का, वात्सल्य प्रेम है, प्योर वात्सल्य प्रेम है। वो ये सब कुछ नहीं कि भगवान है कृष्ण है, वो सब कुछ नहीं। मेरा बेटा, मेरा बच्चा कहाँ गया, मैंने अभी अभी उसको छोड़ा और लगता है कोई ले गया, क्या हुआ और काला मिर्ची खाओ रात में। तो तुरंत ही वो क्या हुई, इस चीज से अपने आप को उन्होंने परेशान हो बहुत ज्यादा। क्या करूं, मेरा तो मतलब पूरा जीवन ही चला गया एक तरीके से उनके लिए। कृष्ण उनका जीवन थे और वो चली गई, पूरा का पूरा जीवन ही जिससे छीन लिया गया। तो सारे जब देखा यशोदा माता इतना विलाप कर रही हैं, इतना सब लोग रो रहे हैं, तो इतना वो गहनता से रो रही, सब गोपियां आ गई उनके पास, पूछ ली क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो उन्होंने बताया, देखा कि यशोदा माता रो रही है तो एक ही कारण हो सकता है कि कृष्ण को कुछ समस्या होगी, इसीलिए यशोदा माता रो सकती, वरना कोई समस्या ही नहीं है। भगवान जहाँ हैं वहां पर कोई रोएगा कैसे, कैसे उसको कोई दुख आएगा जब भगवान है। तो तुरंत सारी जो गोपियां थी वो ढूंढने लगी भगवान को, घर में गई, पूरा ढूंढ डाला, बाहर गई, वहां ढूंढ डाला, लेकिन गोपियों को भी कहीं पर कृष्ण दिखाई नहीं दिया। नो वेयर दे फाइंड फाउंड। और जब उन गोपियों ने कहीं पर भी भगवान कृष्ण को नहीं पाया, तब वो क्या करते हैं, तो वो भी क्या किए, वो भी आकर के यशोदा माता के संग में आकर के उनको, उनके साथ में आकर के रोने लगे। कि गोपियों के अंदर भी बहुत वात्सल्य प्रेम है भगवान के प्रति। तो नहीं देखा, वो लोग भी बहुत परेशान हुए, बहुत दुखी हुए, वो भी यशोदा माता के साथ आकर के बहुत तेजी के साथ रोने लगे। और भगवान कृष्ण ने जब ये सुना कि अरे इतने सारे लोग ब्रज में रो रहे हैं, सभी लोग रोए जा रहे हैं, आंसू बहाए जा रहे हैं भगवान की याद में, भगवान ने कहा भाई अभी चलना चाहिए, बहुत हो गया बहुत सैर सपाटा हो गया। तो आचार्य कभी बताते हैं कि भगवान का मूड था थोड़ा हवा में आकर के थोड़ा टहल घूम करके आए, तो भगवान ने व्यवस्था कर ली अपने लिए तृणावर्त की, तृणावर्त ले गया, भगवान को बहुत ऊपर तक ले गया था तृणावर्त, स्वर्ग लोक तक लेकर के चला गया था तृणावर्त, इतना ऊपर लेकर के गया अपने तृण के वेग से। सब लोग इस तरीके से होने लगे। तृणावर्तः सांतरयो वत्स्य रूपो धरो हरन कृष्णम नाभो गतो गंतुम नाक्ष्णोद भूरि भार भृत। भगवान ने कहा चलो अब चलना चाहिए, बहुत टाइम हो गया, बहुत सैर सपाटा हो गया, सब लोग परेशान हो रहे हैं वहां पर, और इसलिए हमें यहाँ से निकलना चाहिए। भगवान ने क्या किया, अपना वेट बढ़ाना चालू कर दिया, कहा बहुत हल्के हो लिए, चलो अभी क्या करना है, वेट बढ़ाना स्टार्ट। अब वो तो बहुत हल्के थे, भगवान आराम से लेकर के जा रहा था, लेकिन थोड़ा वो लेकर के जा रहा था, अभी ऊपर जा नहीं रहा है। पहले तो ऊपर आराम से जाते 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 स्वर्ग लोक तक पहुंच गया, देखा अभी ऊपर धीरे धीरे करके भारी होता जा रहा है बच्चा, ये देखा ऊपर जा ही नहीं पा रहा है, बहुत ज्यादा वेट बढ़ गया है इसका, है ना। और भगवान एकदम बच्चे की तरह से, एक बच्चा होता है ना, बच्चा जैसे आप उसको बहुत ऊपर से अचानक से अगर ऊपर ले तो तुरंत ही आपको पकड़ लेता है, डर जाता है ना, बच्चे जैसे डर जाते हैं,
तो भगवान भी एकदम बाल लीला कर रहे हैं, जैसे उनको बहुत डर लग रहा हो। तो तृणावर्त इतना ऊपर लेकर के जा रहा था, तृणावर्त का ऐसे गर्दन पकड़ लिया था डर के मारे कि हम गिर ना पड़े कहीं। तृणावर्त इतना ऊपर लेकर के गया है, तो जैसे बच्चा होता है ना, पकड़ लेता है तुरंत कुछ, तो ऐसे ही तृणावर्त की गर्दन भगवान ने पकड़ ली थी कि ताकि गिरे मत, ऐसा मतलब बाह्य रूप से। अब ये जब इतना लेकर गया और भगवान धीरे धीरे अपना भार बढ़ाना चालू कर दिया यौगिक शक्ति के माध्यम से। अब ये ऊपर ले ही नहीं जा रहा है, अरे ऊपर छोड़ो, अब ये भार भगवान का उठा ही नहीं पा रहा है, उल्टा अब नीचे गिरने लग जा रहा है तृणावर्त। तो अब ये बड़ा परेशान हुआ। ताम अस्मानम मन्यमाना, चलिए आप ये श्लोक दिखाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। तो उसने क्या किया, जैसे हमने डिस्कस किया, तृणावर्त असुर वेगमान बवंडर का रूप धारण करके कृष्ण को आकाश में बहुत ऊंचाई तक ले गया। किंतु जब कृष्ण असुर से भारी हो गए, भगवान ने उससे भी भारी हो गए जब भगवान, तब असुर का वेग रुक गया, अब वो आगे नहीं जा पा। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि 8 प्रकार की सिद्धियां होती, अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकाम में ईशित्व, वशित्व और कामा वशायिता। तो कुछ लोग बस 1-2 शक्तियां उनके पास होती है, लेकिन भगवान के पास तो ये सारी सिद्धियां उनके पास। आपने वो सुना होगा कि सीता जी ने भी हनुमान जी को वरदान दिया था, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि, अष्ट सिद्धि 8 सिद्धियां होती हैं, जिसमें व्यक्ति अपने आप को बहुत छोटा कर सकता है। इसलिए आप देखेंगे रामायण के पास टाइम में हनुमान जी अपने आप को बहुत छोटा कर लेते हैं। मसक समान रूप कपिधरी, जब जरूरत पड़ती है तो मच्छर के समान बन जाते हैं, है ना, बिल्ली के समान बन जाते हैं। जितना वो अपना आकार छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको यौगिक शक्ति बोलते हैं। अपना आकार जितनी जरूरत हो उतना बढ़ा लो घटा लो। जब सुरसा माता आई तो कैसा भगवान हनुमान जी ने इतना बड़ा आकार ले लिया। तो अपने आधार पर, जरूरत के आधार पर अपने आप को अणिमा लघिमा इनके माध्यम से व्यक्ति अपने आप को छोटा या बड़ा कर सकता है। तो ऐसे 8 प्रकार की शक्तियां होती हैं, अपने आप को गायब कर सकता है। एक जगह से यहाँ गायब होगा, और मान लीजिए कोई व्यक्ति इंडिया में है, अगर उसके पास यौगिक शक्ति है, वो यहाँ से गायब होकर के दूसरे देश में जा सकता है, तुरंत ही तुरंत, एक क्षण में। तो ये सब यौगिक शक्तियां होती हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान से आप प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, भगवान तो योगेश्वर है, सारी शक्तियों के स्वामी है। तो तृणावर्त के पास ये भले सिद्धि थी, वो बहुत ऊपर उड़ सकता था, लेकिन भगवान के कंपैरिजन में उसके पास शक्ति नहीं थी। भगवान से कंपैरिजन करेंगे तो मूर्ख बन। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत अच्छा वो चीज बताते हैं कि कई लोग अपनी शक्ति का प्रदर्शन मूर्ख जनता के समक्ष करके अपने आप को ईश्वर बताते रहते हैं, ठीक है। तो ये गलत है, क्योंकि भगवान कृष्ण वो कभी भी आप ईश्वर नहीं बन सकते, जीव कभी भी ईश्वर नहीं बन सकता। और भगवान ने इस तरीके से सारा उसकी जो यौगिक शक्ति है उससे भी अपने आप को आगे कर लिया। तमस्मानम मन्यमाना आत्मनो गुरुमत्तया, गले गृहीत उत्सृष्टुम ना शक्नोद अद्भुतार्भकम। जब ऐसा इतना विशाल पर्वत की तरह अपने आप को भार बढ़ा लिया, और भगवान कृष्ण ने तो असुर की गर्दन को पकड़ ही रखा था, है ना, और वो चाह रहा था कि फेंक दे इस लड़के को, है ना, इतना भारी वेट कौन सहन करे, लेकिन फेंक नहीं पा रहा था। क्यों नहीं फेंक पा रहा था? कारण क्या था? कृष्ण भगवान गर्दन पकड़े थे प्रभु जी। कृष्ण भगवान ने गर्दन पकड़ रखा था। छोटे बच्चे बहुत तेजी से पकड़ते हैं, और भगवान का तो स्वभाव ऐसा ही है, एक बार जिसको पकड़ लेते हैं तब तक उसको छोड़ते नहीं है। फिर वो व्यक्ति भले छुड़ाना चाहे, भगवान फिर नहीं छोड़ते कि भाई तुम मेरी शरण में आए क्यों, हमको तुमने उठाया क्यों, हमारी सेवा क्यों की। सेवा किया है तो छोड़ेंगे नहीं तुमको, जब तक तुम्हारा प्यूरिफिकेशन नहीं हो जाएगा पूरा का। तो अभी वो तो गर्दन पकड़ लिए तो पकड़ लिए। अब वो सोच रहा है ये तो बड़ा अद्भुत बालक है ना, अब ना तो मैं इसको ऊपर ले जा पा रहा हूँ, ना ही इसको दूर फेंक पा रहा हूँ। ऐसी चीज है कि ना तो ऊपर लेके जा पा रहा है बेचारा तृणावर्त, और ना ही भगवान को वो नीचे छोड़ ही पा रहा है। भगवान ने इतना टाइट पकड़ लिया उसका थ्रोट, उसका गला ऐसा पकड़ के रखा है, और ऐसा भयंकर तरीके से गला उसका पकड़ा कि वो एकदम उसकी चेतना जो है गायब होने लग गई। उसके हाथ पैर में लगा जैसे कोई जान ही नहीं रह गई।
और इस तरीके से जब उसकी चेतना ही चली गई, आइए आगे अगले श्लोक में देखते हैं। गलग्रहण निश्चिष्टो दैत्यो निर्गत लोचना। गलग्रहण निश्चिष्टा, भगवान ने उसका एकदम गला पकड़ लिया और जिसके कारण से उसका गला घुटने लगा, कुछ भी नहीं कर पा रहा था। निर्गत लोचना, आंखें उसकी बाहर आ गई। आंखें बाहर आ जाना मतलब कि मतलब इतना उसको पीड़ा का अनुभव हो रहा है, आंखें एकदम खुली की खुली रह गई, इतना अचेतन हो जा रहा है वो तृणावर्त। उसका गला जो है चोक्ड हो गया एकदम, बहुत स्ट्रांगली भगवान ने उसको पकड़ा, आंखें उसकी बाहर आ गई एक तरीके से, ऐसा लग रहा हो। और अपने हाथ पैर भी डुला नहीं पा रहा है। कभी कोई बहुत ज्यादा पीड़ा होती है, जब थोड़ा बहुत पीड़ा होती है आदमी हाथ पैर पटकता है, छोड़ दो जैसे पूतना कर रही थी, लेकिन भगवान ने बहुत कस के उसकी गर्दन पकड़ी, उसकी आंखें बाहर आ गई और उसके प्राण निकल गए और उस छोटे बालक सहित व्रज की भूमि पर नीचे का आ गया। तो इस तरीके से वो जो असुर था उसका वध हुआ। तमंतरिक्षात् पतितं शिलायां विशीर्ण सर्वावयं वयवं करालं पुरं यथा रुद्रशरेण विद्धं स्त्रियो रुदत्यो ददर्शु समेतः। सारी गोपियां जो है वहां पर रो रही थी और अचानक से ये बड़ा सा असुर है ना, अंतरिक्ष से सोचिए इतना ऊपर से वो असुर जो है वो आ करके नीचे गिरा और ऐसे नहीं जमीन पे गिर गया, और चट्टान पर गिरा, शिलायाम। और जब चट्टान पे इतना ऊपर से कोई गिरेगा तो क्या होगा, सुरक्षित रह पाएगा क्या? विशीर्ण सर्वावयवम करालम, उसके सारे अंग एकदम तितर बितर हो गए, उसके बड़े बड़े हाथ पैर, ऐसा लग रहा था जैसे कि शिव जी ने जिस प्रकार से त्रिपुर का वध किया, 3 जो पुर बनाए थे त्रिपुरासुर नाम के, उसको जैसे मारा था और जिस तरीके से वो गिरा था, ऐसा लगा कि जैसे वैसे ही जो है उसकी दशा को देख करके बताया जा सकता था। भगवान ने उसको एकदम बढ़िया से गिराया। आप सोचिए इतना ऊपर गया था, भगवान ने एकदम उसको वृंदावन में ही जहां पर गोपियां रो रही थी उसी के पास एक पत्थर पर एकदम स्ट्रेटेजिकली उसको गिराया। और भगवान को कुछ नहीं, भगवान तो गला पकड़े एकदम, जैसे बच्चा होता है डर के मारे एकदम पकड़ लेता है, वैसे ही भगवान एकदम वही बाल लीला करते बस गला ही पकड़े और थोड़ा ना कुछ कर रहा है। और इस तरीके से गोपीज जो हैं, सारी गोपियां जो हैं, उन्होंने क्या किया, तुरंत ही भगवान को वहां से तुरंत उठा लिया। प्रादाय मात्रे प्रहिहर्त विस्मिता कृष्णं च तस्योरसि लम्बमानं तं स्वस्तिमन्तं पुरुषादनीतं विहाय चा मृत्युमुखात् प्रमुक्तं गोपश्च गोपा किल नन्दमुख्या लब्धा पुनः प्रापुरतीव मोदम्। कविता माता जी पढ़िएगा। जी प्रभु जी। गोपियों ने तुरंत ही सर्व अशुभ से रहित ऐसे भगवान श्री कृष्ण को असुर की छाती से उठा लिया और माता यशोदा को लाकर सौंप दिए। चूंकि बालक को असुर द्वारा आकाश में ले जाने पर भी किसी प्रकार की चोट नहीं आई थी, वह अब सारे खतरों तथा दुर्भाग्य से मुक्त था, इसलिए नंद महाराज समेत सारे ग्वाले तथा गोपियां अत्यंत प्रसन्न थे। तो गोपियों ने तुरंत उसको उठा लिया बिना कुछ डरे, जो हुआ सो हुआ, उठाया सीधे यशोदा माता को सौंप दिया और भगवान को इस तरीके से यशोदा का पुनर्मिलन करा दिया। इतना प्रसन्न यशोदा माता हुई उनको देख करके। भगवान इस प्रकार की लीलाएं करते हैं प्रेम को बढ़ाने के लिए। तो यशोदा माता बहुत प्रसन्न हो गई कि मेरे बेटे को कुछ भी नहीं हुआ, एकदम स्वस्थ हो गया। सोचिए इतना बड़ा असुर एक बच्चे को ले गया, उसके बाद भी बच्चे को खरोच तक नहीं आई, कितना सुख मिला होगा यशोदा माता। उन्होंने कहा नहीं, ये सारे मेरा बच्चा जो है, हम सभी प्रकार के दुर्भाग्यों से और खतरों से मुक्त हो गए। और सब लोग बहुत प्रसन्न, नंद महाराज बहुत प्रसन्न कि मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ, असुर मारा गया।
अहो बतात्यद्भुतमेत रक्षसा बालो निवृत्तिं गमितोऽभ्यगात् पुनः हिस्नं स्वपापेन विहिंसित खलः साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते। अब ये बहुत सोचने वाली बात है। जो सारे ग्वाल बाल हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनकी वार्तालाप देखिए कितना बड़ा कैसी फिलॉसफी को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि वो ये बिल्कुल नहीं मानते कि कृष्ण ने मारा है। कृष्ण कैसे मार सकता है, कृष्ण तो बच्चा है, कृष्ण तो बेचारा गर्दन पकड़ के बड़ा डर के बैठा हुआ था, उसको तो गोपियों ने उतारा तो उतर के आया, तो कृष्ण तो बालक है, कृष्ण कैसे मार सकता है असुर, तो फिर असुर कैसे मरा होगा। देखिए वो ग्वाल वाले क्या डिस्कस कर रहे हैं आपस में, कहते हैं अरे ये तो बहुत आश्चर्य की बात है कि यह अबोध बालक इस राक्षस द्वारा खाए जाने के लिए इतना दूर ले जाकर भी बिना मार और चोट खाए वापस आ गया, बड़ा आश्चर्य की बात है। तो कारण क्या हो सकता है कि राक्षस मारा गया। उन्होंने कहा देखो राक्षस इसीलिए मारा गया होगा, क्यों, क्योंकि राक्षस तो क्रूर है, पापी था। तो पापी लोग अपने पाप पूर्ण कृत्यों के द्वारा ही मारे जाते हैं, उनको कोई दूसरे को मारने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति कोई गलत कर्म में प्रवृत्त है, कुछ गलत काम कर रहा है, दूसरों को परेशान कर रहा है, दूसरों के घर में चोरी कर रहा है, दूसरों को नुकसान करने का प्रयास कर रहा है, उसके खुद के पाप पूर्ण कृत्य ही उसको खत्म कर डालते हैं। क्योंकि अभी ग्वाल वाले ये नहीं सोच रहे कि कृष्ण मार सकता है, वो तो उनको बच्चे की तरह मारते हैं। कृष्ण ने नहीं मारा, उसके पाप पूर्ण कृत्य ही इसको मार डाले, और ये प्रकृति का नियम है ना। और उसके उसके विरोध में दूसरी बात क्या बोलते हैं, दूसरी तरफ जो साधु लोग होते हैं, जैसे पापी लोग होते हैं तो उनके पाप पूर्ण कृत्य उनको मार डालते हैं। ठीक उसी प्रकार जो जो निर्दोष होते हैं उनकी रक्षा हमेशा भगवान के द्वारा की जाती है। तो बच्चा तो बेचारा एकदम निर्दोष था, एकदम साधु की तरफ, जैसे साधु होते हैं सब में संभाव देखते हैं, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, ना कोई दूसरी जाति ना कोई दूसरा देश, वो तो सबको समान दृष्टि से देखते हैं। तो बच्चा भी तो वैसा ही है, साधु की तरह है, निर्दोष है, उसको वो तो किसी के साथ भी चले जाते हैं बच्चे लोग। तो साधु लोगों की रक्षा भगवान के द्वारा की जाती है, इसीलिए ये बच्चा जो कि निर्दोष था इसकी रक्षा अपने भगवान के द्वारा की गई, और पापी व्यक्ति को उसके पाप कर्मों ने मार डाला। तो इससे क्या समझ सकते हैं ग्वाल वालों के इस दृष्टिकोण से, क्या ये दृष्टिकोण सही है, ऐसा होता है? जी प्रभु जी। हाँ ऐसा होता है। ग्वाल बाल ये बिल्कुल सही फिलॉसफी डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि ये यहाँ पर सही नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे तो स्वयं भगवान ने मारा, स्वयं भगवान कृष्ण ने ही मारा। लेकिन ये बिल्कुल सत्य बात है, कोई व्यक्ति अगर अपने जीवन में निर्दोष है, साधुत्व को पालन कर रहा है, उसकी बहुत चीजों से रक्षा हो जाती है। इवन कई ऐसी चीजों से रक्षा हो जाती है जिसको उसको पता भी नहीं चलता कि ये मुसीबत आने वाली थी, भगवान उसकी रक्षा कर देते हैं, वो जान भी नहीं पाता रक्षा होगी। भगवान इस तरीके से उसके जीवन में उसको रक्षा प्रदान करते हैं, है ना। इसलिए भगवान बोलते हैं सततम कीर्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहां। जो लोग नित्य रूप से मेरे मेरे कीर्तन में रहते हैं, मुझको याद करते रहते हैं, मेरा जप किया करते हैं, ऐसे लोगों को जो कमी है वो मैं प्रदान करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा मैं करता हूँ। योग क्षेम दोनों भगवान वहन करते हैं। योग का मतलब है जो चीज हमारी कमी हो भगवान उसको पूरा करेंगे, क्षेम मतलब जो है उसकी रक्षा करें। तो भगवान उनकी रक्षा करते हैं। और पापी लोग हैं, भले बहुत थोड़ा सा हमें दिखने में अच्छे लग रहे हैं, अरे इसने इसका चोरी करके देखो कितना खुश है, इनकम टैक्स बचा करके देखो कितना खुश है, एंजॉय कर रहा है, लेकिन वो ज्यादा दिन का नहीं है, वो बस थोड़े समय का बुलबुला है जो फूटेगा और फिर सूत समेत वापस होगा। क्योंकि लॉ ऑफ कर्म एकदम स्ट्रिक्ट काम करता है, जितना आपने जिसको परेशान किया उतना मात्रा में उतनी ज्यादा कठिनाई आपको प्राप्त होगी आपके गलत इंटेंशन के कारण। प्रभुपाद जी इसलिए तात्पर्य में लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है, कृष्ण भावना भावित जीवन का क्या अर्थ है, व्हाट इज द अर्थ, बताइए क्या लिखा प्रभुपाद जी? निष्पाप भक्ति में जीवन। हाँ निष्पाप भक्ति में जीवन। भक्ति कर रहे हैं वो कोई व्यक्ति पाप कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। भगवान की भक्ति कर रहा है मतलब वो सबको प्रेम कर रहा है। जो व्यक्ति भगवान को प्रेम करता है इसका मतलब वो सबको प्रेम कर रहा है, किसी का वो नुकसान कर ही नहीं सकता कि सब में वो भगवान के अंश को देख रहा है।
तो इसलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। किम नस्तपश्चीण मधोक्षजार्चनम पूर्तेस्तदत्तमुत भूत सौहृदम यत्संपरेता पुनरेव बालको दिष्टया स्वबंधोन प्रणयन उपस्थितः। Yes. और कोई पढ़ना चाहेगा जिसने अभी तक ना पढ़ा हो अनुवाद? हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए। यस हरे कृष्णा। पढ़िए। नंद महाराज तथा अन्य लोगों ने कहा, हमने अवश्य ही पूर्व जन्म में दीर्घकाल तक तपस्या की होगी, पुण्य पुरुषोत्तम भगवान की पूजा की होगी, जनता के लिए सड़कें तथा कुएं बनवाकर पुण्य कर्म किए होंगे और दान भी दिया होगा, जिसके फलस्वरूप मृत्यु के मुख में गया हुआ यह बालक अपने संबंधियों को आनंद प्रदान करने के लिए लौट आया है। हरे कृष्ण प्रभु। यस हरे कृष्ण। देखिए वो लोग क्या सोच रहे हैं, नंद महाराज और अन्य लोग क्या बोल रहे हैं, अरे बालक थोड़ा ना मार सकता है, बालक तो बेचारा देखो गर्दन में पकड़ा है, कैसे डरा हुआ है, उसको तो हम लोग उठा करके लाए, ये बालक ने नहीं मारा, ये तो हम लोगों का कुछ पुण्य रहा होगा पूर्व जन्म में, हमने बहुत भगवान की पूजा की होगी, हमने पिछले जन्म में सड़कें बनवाई होंगी, कुएं बनवाए होंगे, पुण्य कर्म किए होंगे, लोगों को दान दिया होगा, तब इसलिए ये बच्चे की जान बच गई, वरना इतना बड़ा असुर इतना ऊपर ले जाकर के ले गया है छोटे बच्चे को, और छोटे बच्चे को खरोच तक नहीं आई, तो ये हमारे पुण्य कर्मों का फल है। तो वात्सल्य भाव के कारण वो ऐसा सोच रहे हैं। भगवान कृष्ण को नहीं देख सकते कि वो भगवान है, वो बच्चा मानते हैं, भगवान कृष्ण बच्चा है हमारा, जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं, जिसके बिना हम रह नहीं सकते हैं, जिसके बारे में हम 24 घंटे सोचते हैं, ऐसे कृष्ण हैं, और ये हमारा पुण्य रहा होगा, इसीलिए बच्चे को चोट नहीं आई, वरना ऐसे तो मृत्यु के मुख से लौट आया बच्चा ही। तो देखिए यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताई गई है कि भगवान की पूजा की होगी, सड़कें बनवाई होंगी, कुएं बनवाए होंगे, पुण्य कर्म किए होंगे। तो कई बार लोगों के मन में ये धारणा होती है कि भाई हम तो भक्ति कर रहे हैं, तो हम तो सब कर लिए, हमको अभी सब कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ परोपकार करने की जरूरत नहीं है, किसी कोई पुण्य कर्म करने की जरूरत नहीं है, कुछ दान करने की जरूरत नहीं है, कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है। तो अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण से गीता में प्रश्न पूछा कि भगवान ये जो यज्ञ होता है, दान होता है, तपस्या होती है, ये किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए? तो भगवान ने भगवत गीता में इसका आंसर दिया है, अंतिम अध्याय 18वें। भगवान ने बोला यज्ञ दान तपश्चैव पवित्राणि मनीषिणा। जो बड़े बड़े आध्यात्मिक रूप में बहुत उन्नत हो गए हैं, बहुत बड़े भक्त बन गए हैं, मनीषी लोग हैं, उन लोगों को भी ये तीन चीजें पवित्र करती हैं। तो चाहे हम बहुत ही प्रारंभिक भक्त हों, बहुत उन्नत भक्त हों, मीडियम भक्त हों, हर किसी को ये तीन चीजें करते ही रहना चाहिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत बड़े भक्त बन गए हैं तो अब हम यज्ञ नहीं करेंगे। यज्ञ का मतलब क्या है? यज्ञ का मतलब है भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य यज्ञ। तपस्या का मतलब क्या है? शरीर को कष्ट देना भगवान की प्रसन्नता के लिए, जैसे सुबह उठना, ये तपस्या है। तो कोई व्यक्ति सोचे सुबह उठ करके मंगला आरती आना या भगवान का माला जप करना, ये तपस्या है। कोई नहीं उठना चाहता सुबह, सुबह सब सोना चाहते हैं, अभी जाड़ा का दिन आ जाएगा और सोना चाहेंगे। लेकिन शरीर को कष्ट देना क्योंकि भगवान की सेवा अच्छे से कर सके, ये हुई तपस्या। तो कोई व्यक्ति सोचे अरे हम तो बहुत सालों से भक्ति कर रहे हैं, अब हम सुबह नहीं उठेंगे। नहीं, यज्ञ दान तपस्चैव पवित्राणि मनीषिणा, बड़े बड़े मनीषियों को भी वे पवित्र करने वाले हैं। ऐसे ही दान देना, दान देने के माध्यम से भी हमारा प्यूरिफिकेशन होता है। क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी अर्जित करते हैं, जो भी संचय करते हैं धन का, वो धन हमको और इस भौतिक जंजाल में फंसाता चला जाता है। इसलिए धन को बहिर् प्राण भी बोला जाता है। एक तो आंतरिक प्राण है, वो निकल जाते हैं तो शरीर अचेत हो जाता है। एक बाह्य प्राण भी होता है, बाह्य प्राण ये धन है। बहुत प्रेम है लोगों को धन से, कुछ भी चला जाए धन नहीं जाना चाहिए। धन के लिए वो इतने ज्यादा उनमें आसक्ति होती है। लेकिन जब ऐसे धन को हम दान करते हैं तो हमारी आसक्ति जो धन में होती है वो आसक्ति ट्रांसफर हो जाती है। तो सबसे अच्छा धन का प्रयोग होता है कि उसको हम हायर कॉज के लिए डोनेट करें। भगवान के मंदिर निर्माण के लिए, प्रचार प्रसार के लिए सबसे बेहतरीन होता है, सबसे बेस्ट। लेकिन मान लो कोई व्यक्ति वो नहीं करना चाहता है,
कोई बात नहीं, आप स्वयं उस धन का भोग मत करिए, आप कुछ ना कुछ किसी के लिए अच्छा करिए, लोगों को जिसको जरूरतमंद हो उसकी मदद करिए, इसलिए नहीं कि उससे कुछ मिलने वाला है, विदाउट एनी रेसिप्रोकेशन, सिर्फ मदद करने की भावना से, और सबको करना चाहिए। कोई जरूरतमंद है उसको खाना खिलाना, कोई जरूरतमंद है तो उसको धन देना, ये करने से हमारी शुद्धता बनी रहती है। अदरवाइज क्या होगा, हमारा हृदय कठोर हो जाता है। हम रोड पे जा रहे हैं, कोई भिखारी आता है हमसे कुछ मांग रहे हैं, हम कहते हैं नहीं हम नहीं देंगे, नहीं गलत है। हमारे उस एक आचरण से हमारे हृदय में जो करुणा होनी चाहिए वो खत्म हो जाती है। हम सोचते हैं कि हमें तो अच्छी चीजें प्राप्त हो गई, हम दूसरों के साथ क्यों शेयर करें। तो हमें बताते हैं आचार्य कि हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हम प्रसाद को हमेशा अपने साथ में रखें। सबसे अच्छा है कोई आए, भिखारी आए, कोई आए, उसको हम कुछ प्रसाद दें, उसको हरे कृष्ण मंत्र बोलने को बोलें, सबसे बेस्ट है। नहीं आपके पास प्रसाद है तो कुछ ना कुछ जरूर दें। आपके 1-2 रुपए से वो अमीर नहीं बन जाएगा, और आपके 1-2 रुपए का वो कोई मिसयूज नहीं कर लेगा। कई बार लोग इतना मिसयूज को सोचते हैं कि अरे हम ये रुपए देंगे तो वो मिसयूज कर लेगा। अरे भाई तुम्हारे 1-2-3 रुपए से तो मिसयूज के चलते तुम अपने हृदय की जो करुणा है उसको खत्म कर। हमेशा हमें देते रहना चाहिए, गिविंग मेंटालिटी होनी चाहिए। सबसे बड़ा दान है कि उस व्यक्ति को भगवान से जोड़ देना, ये सबसे बड़ा दान है। इसलिए गोपियां गोपी गीत में क्या बोलती हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषात्। गोपियां बोलती हैं कि आपकी जो कथाएं हैं भगवान श्री कृष्ण, है ना, तव कथा अमृतम तप्त जीवनम। इस संसार में जो 3 तापों के द्वारा जले भुने लोग बैठे हुए हैं, उनको अनेक समस्याएं हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा दान है भगवान की कथाएं। तो भगवान से जोड़ देना, भगवान से कनेक्ट कर देना, ये सबसे बड़ा दान है। हमेशा हमें प्रयास करते रहना चाहिए लोगों को इस प्रकार से दान देने का, इस प्रकार से तपस्या करने का, और इस प्रकार से यज्ञ करते रहने का। यज्ञ हम संकीर्तन यज्ञ ही हमारा पूरा मिशन है। भगवान के नामों का जप करना भी यज्ञ है। कंटिन्यूअस करते रहना चाहिए। कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत बड़े भक्त बन गए, अब हमको जप करने की जरूरत नहीं, अब हमको दान देने की जरूरत नहीं, अब हम बहुत ऊपर हो गए हैं। नहीं, कभी भी नहीं सोचना चाहिए। हर स्तर पर हमको भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते रहना है और सद्बुद्धि रहना है। जब इस तरीके से सारे ग्वाल बाल जो हैं यही सोच रहे हैं कि हम लोगों ने कुछ किया होगा, यज्ञ या दान या फिर कुएं बनाए होंगे, सड़कें बनाई होंगी। जैसे जैसे कोई व्यक्ति कुएं का निर्माण करता है तो ये पुण्य कार्य है। तो कुएं का निर्माण किया, आप कई समय तक उस के जो लोग हैं उस कुएं के जल का प्रयोग करते रहेंगे और इसका पुण्य कर्म का भाग उस व्यक्ति को मिलता रहेगा। तो ये पुण्य कर्म है। पुण्य कर्मों के माध्यम से आपको भौतिक जगत में कुछ अच्छी चीजें प्राप्त होंगी। लेकिन उसके विपरीत अगर आप कोई आध्यात्मिक कार्य करते हो, जैसे किसी व्यक्ति ने भगवान के मंदिर निर्माण में सहयोग प्रदान किया, अच्छा तो उससे क्या होगा, जब मंदिर बनेगा तो उसमें भी कई सालों तक, है ना, कई दशकों तक लोग आकर के भक्ति करते रहेंगे। तो उन भक्ति करने का भी जो सुकृति होगी उसमें कुछ आपको भी मिलता रहेगा, आपकी भक्ति में उन्नति होती है क्योंकि आपने उसमें अपना सहभागिता दिया। तो ये चीज होती है। तो एक तरफ जो पुण्य कर्म होते हैं वो जनरली पुण्य कर्म, भाई सड़क बनवा दिया तो कई दशकों तक सड़कों के माध्यम से लोगों को फायदा मिलेगा, उसका कुछ पुण्य कर्म आपको मिलेगा। लेकिन भगवान की सेवा में कुछ अपना सहयोग देना, उसके माध्यम से हमको सुकृति प्राप्त होगी, वो भक्ति सुकृति मिलेगी, हमारी भक्ति में इजाफा, भक्तों का संग मिलेगा, हमको अपॉर्चुनिटी मिलेगी भगवान की सेवाएं करने की, भगवान के मंदिर में रहने की, भगवान के भक्तों का संग करने की। ऐसी जगह मिलेगी जहां पर हम भगवान के भक्तों का संग आसानी से कर सकते। तो ये कैसे हुआ, क्योंकि हमारी भक्ति सुकृति थी। भक्ति सुकृति के कारण हमें भक्तों का संग मिला। याद रखिए, भक्तों का संग जो है वो किसी पुण्य कर्म का फल नहीं है,
आपको अगर किसी भक्त का संग प्राप्त हो रहा है, या आपके पुण्य कर्म का फल नहीं, ये किसी ना किसी वैष्णव के एसोसिएशन, वैष्णव की कृपा के कारण। भक्ति सिर्फ और सिर्फ वैष्णव की कृपा से प्राप्त हुई। जैसे नारद मुनि का केस हम देखते हैं ना, नारद मुनि एक बालक थे, लेकिन बस उन्होंने संग किया कुछ भक्ति वेदांतों का, और उनके आशीर्वाद से वो अगला जन्म उनको नारद जी के रूप में प्राप्त। सो दैट्स द थिंग। तो इस तरीके से ये सुंदर पास टाइम तृणावर्त का वध है, वो एंड होता है, और तृणावर्त यहाँ पर मारा जाता है, और भगवान कृष्ण जो है वापस से सारे ग्वाल बालों के साथ, और उस लीला में सब लोग वात्सल्य रस में, जब हमेशा की तरह यही होता है, जब कोई वध होता है किसी असुर का, सारे ग्वाल बाल यशोदा माता के पास लेके आते हैं। यशोदा माता बहुत प्रेम करती हैं, उनको स्तनपान कराती हैं, और उसके बाद उनको उस असुर के कारण जो जितने भी बाधाएं, या बोल सकते हैं जो गलत संग से बचाने के लिए अनेक प्रकार के उपचार करते हैं। गोमूत्र से स्नान कराना, गोबर का तिलक लगाना, भगवान को गाय की पूंछ से चामर कराना। तो ये सब देखिए हमारे वैदिक काल में कितना महानता और कितना स्पष्ट तरीके से गायों के लिए बताया गया है। स्वयं भगवान गायों से ही सारी चीजों को ग्रहण करते हैं। आजकल के समाज में देखिए व्यक्ति जो है वो कितना भूल गए हैं हम गायों की महत्ता को अपने जीवन में। लेकिन अगर हम थोड़े थोड़े बदलाव करें अपने जीवन में और प्रयास करें, तो हम वापस से उस जीवन को वापस लेके आ सकते। अभी मैं थोड़े दिन पहले गोवर्धन पूजा के दिन इस्कॉन वापी में था, तो वहां पर बहुत अच्छा कमल लोचन प्रभु जी हैं, उन्होंने बहुत सुंदर एक प्रवचन लिया, और उन्होंने बताया कि कैसे हम शहर में रहते हुए किस प्रकार से गायों की रक्षा कर सकते हैं। अब अगर हम अपने जीवन में प्रयोग होने वाले, सुबह से लेकर के शाम तक प्रयोग होने वाले चीजों को गाय से प्राप्त होने वाली चीजों का प्रयोग करें, तो उससे जो गायों की दशा बहुत सुधर सकती है। सुबह उठते हैं, हम दंत मंजन करते हैं, साबुन का प्रयोग करते हैं। अगर इन सब चीजों को हम गाय के उत्पादों से ही प्राप्त करने लग जाएं, तो अपने आप गायों को संरक्षण प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि उससे जो उसका जो धन है वो ग्वालों के पास पहुंचेगा, जो वास्तव में गाय को चारा खिला रहे हैं। तो आप अगर मान लीजिए एक आपने कुछ सामान लिया, एक साबुन लिया जो कि गाय के उत्पादों से बना हुआ है, तो वो जो साबुन आपने लिया उसका धन ग्वाले के पास जाएगा, और ग्वाला उससे चारा खरीद करके गाय को खिलाएगा। तो एक तरीके से आपने गाय को चारा खिलाया। और दूसरी तरफ अगर आप वो ना खरीद करके कोई दूसरी चीज खरीदते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं जो है वो प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है उन ग्वालों। फिर वो ग्वाले होते हैं, हम कहते हैं हमको तो धन प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए वो गायों को छोड़ देते हैं या कसाई को बेच देते हैं। तो इस तरीके से अगर हम अपने जीवन में थोड़े बदलाव करें, और हम दैनिक प्रयोग होने वाली चीजों को उसको अगर गाय के उत्पादों से प्राप्त करें और उनको अपने जीवन में लाएं, तो गाय की रक्षा होगी। और गायों की रक्षा क्यों करनी है? कि भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है ना? और भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना, उनको खुश करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो इस तरीके से हम अपने जीवन में उसको भी समाविष्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम यहीं पे आज रोकते हैं। आपका कोई प्रश्न है तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। Any have any doubt, any query? ये संतोष प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। संतोष प्रभु जी, आप कुछ प्रश्न पूछें। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी 23वें श्लोक में जब तृणावृत सबको अंधकार कर देता है, तो वहां पे एक शब्द यूज हुआ है, मोहित। सभी लोग मोहित और विचलित हो जाते हैं। तो जैसा मोहित का हम अर्थ समझते हैं, जैसे कोई मुग्ध, किसी चीज को देख के मुग्ध हो गया हो, या फिर किसी चीज को देख के उसको मोह आ गया हो, तो हम मोहित शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में मोहित शब्द से हम क्या समझ सकते हैं? सारे जो ग्वाले हैं वो क्यों मोहित हैं? हालांकि ये तो डर का माहौल था, सब तरफ अंधकार था, तो इसमें किस चीज से मोहित थे वो? मोहित का मतलब ये भी होता है कि व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि वो क्या है, क्यों है। मोहित हो जाना, वो किस लिए है, वो ये सब भूल जाता है। तो ये मतलब इसका हिप्नोटाइज जैसा अर्थ हो गया प्रभु जी। हिप्नोटाइज जैसा, हिप्नोटाइज ओके। जैसा। उसको ओके। पता ही नहीं चल रहा है कि वो है कौन, कहाँ है, सामने क्या है, पीछे क्या है। जब कोई व्यक्ति किसी चीज पे मोहित हो जाता है तो वो सब भूल जाता है।
वो कहाँ है, क्या है। तो ऐसी स्थिति में भी वो मोहित हो गए इन द सेंस कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन है, कहाँ उनके हाथ हैं। इतना डार्कनेस फैला दिया चारों तरफ, है ना? ये यहाँ पर हम सेंसलेस मोहित। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो कृष्ण की जो लीला चल रही थी वो उससे मोहित हो गए? नहीं, कृष्ण की लीला चल रही थी उससे मोहित होना यहाँ पर क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भगवान कृष्ण तो अभी एक तरीके से वो तो अभी ऊपर गए नहीं है, अभी तो सिर्फ चक्रवात आया है। पहले चक्रवात आता है, फिर बाद में भगवान कृष्ण को उठा के ले जाते। तो हाँ, तो इसलिए मोहित यहाँ पर हुए चक्रवात के कारण। इतना भयंकर चक्रवात था कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ मोहित उसी परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए। यस, रूपाली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा सवाल है कि कंस को ऐसा क्या वरदान मिला था जिसके लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा उसे मारने के लिए, क्योंकि उस इतना कोई बलशाली भी नहीं था और अपने बहन और अपने बहनोई को वो रथ पे अच्छे से लेकर जा रहा था कि भविष्यवाणी होती है कि देवकी काटवा पुत्र ही उसके मौत का कारण बनेगा। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि ऐसा क्या उसमें बल था या ऐसा क्या वरदान मिला था कंस को जिसके कारण भगवान ने अवतार लिया उसे मारने के लिए। बहुत अच्छा प्रश्न। लेकिन माता जी, भगवान किसी असुर को मारने के लिए अवतार नहीं लेते, पहले तो ये चीज हमें समझ जाना चाहिए। भगवान का उद्देश्य असुर को मारना नहीं होता। असुर को तो कोई भी मार सकता है। अगर आप रामायण में पढ़ेंगे, सुंदरकांड में पढ़ेंगे, तो हनुमान जी कहते हैं सुंदरकांड के प्रारंभ में, सुंदरकांड के पहले ही किष्किंधा कांड के एंड में जामवन से कहते हैं बताओ करना क्या है रावण का, रावण को मार डालें, अभी खत्म कर देते हैं। तुरंत एक क्षण नहीं लगेगा। जब जामवन ने भगवान हनुमान जी को याद दिलाया उनकी शक्तियों के बारे में, हनुमान जी एकदम भूतराकार शरीर हो गया। तो हनुमान जी ने बोला बताओ क्या करना, रावण को उठा करके पूरा का पूरा त्रिकूट पर्वत ही, लंका ही यहीं पर ले आते, फिर उसमें ढूंढ लो सीता जी कहाँ है ना, या बताओ रावण को ही खत्म कर डाले वहां पर और सीता जी को ले आए वापस। तो असुर को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान तो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं। हृदय में ही हार्ट अटैक दे देंगे, असुर वहीं पे मर जाएगा। वो भगवान के लिए बड़ी बात नहीं। भगवान क्यों आते हैं तो वहीं पर बताते हैं। जामवन जी हनुमान जी को बोलते हैं सुनो हनुमान जी, ये सब मत करना, तुमको जितना बोला गया है सिर्फ उतना ही करो। भगवान श्री राम ने तुमको बोला है बस पता लगा करके आओ सीता जी कहाँ है कैसे, बस उतना ही काम तुमको करना है, बाकी सारा कार्य भगवान श्री राम करेंगे। और क्यों करेंगे भी बताते हैं। वो इसलिए करेंगे ताकि बाद में आने वाले जो लोग हैं, जो बद्ध जीव हैं, उन्हीं लीलाओं का गायन करके, उन्हीं लीलाओं को भगवान के बारे में सुन सुन कर इस संसार से मुक्त होते चले जाएंगे। तो देखिए, असुर को मारना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भगवान इतना ही ड्रामेटिक क्यों करते हैं। जैसे तृणाव्रत था, तो भगवान ऐसे मार सकते थे तृणाव्रत, लेकिन भगवान इतना ड्रामेटिक क्यों किए। तृणाव्रत को आने दिए, अपना वेट हल्का किए, वो ऊपर ले गया, ऊपर जो बहुत ऊपर ले गया, फिर अपना वेट भारी करना चालू किए, फिर उसका गला पकड़ लिए, उसकी आंखें बाहर आ गई, फिर नीचे उसको शिला पे गिर गया, मर गया। इतना सब क्या करने की जरूरत थी। भगवान ऐसे ही मार सकते थे, डायरेक्ट उठा ही नहीं पाता, हो सकता है भगवान अपने आप को भारी कर देते। भगवान अपनी लीलाओं को ड्रामेटिक करते हैं क्योंकि हम ड्रामेटिक सुनना चाहते हैं। अगर हम भगवान की लीलाओं में जब इस तरीके से जब ट्रेजेडी आती है ना, और इतना थ्रिल आता है, तब हमारा मन जो होता है उसमें बंध जाता है। जैसे भगवान की लीला में, श्री राम की लीला में सीता जी का हरण हो गया। सीता जी का कोई रावण हरण कर सकता है क्या? किसी के अंदर इतनी हिम्मत है? सीता जी को कोई स्पर्श कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। लेकिन भगवान इस तरीके से ड्रामेटिक करते हैं ताकि हमारा मन बंध जाए, भगवान श्री राम के गुणों को इस तरीके से हम याद करें। जैसे यही हमने पास्ट टाइम डिस्कस किया। तो भगवान ने ये सब क्यों करते हैं? ताकि हम जो बद्ध जीव हैं इस जगत में, बहुत हम परपंच सुनना चाहते हैं। उसने क्या किया, इसने क्या किया, वो कहाँ गया, कैसे क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ, कौन ने किसने किसको मारा, हम बहुत ये सब सुनना चाहते हैं। तो भगवान अपनी लीलाओं के माध्यम से उस मेंटालिटी को शुद्ध करके हमको
अपने प्रति सेवा भाव और प्रेम भाव और बढ़ा देता है। ये भगवान का उद्देश्य होता है इस संसार में आने का। कंस को मारना वो कोई बड़ा काम नहीं। कंस को मारना, शिशुपाल को मारना, भगवान ने सिर्फ कंस को तो नहीं मारा, भगवान कृष्ण ने शिशुपाल को मारा, दंतवक्र को मारा, जालंधर को मारा, और भी इतने सारे असुरों को मारा। तो वो तो साइड होता है बिजनेस। मेन बिजनेस है हम बद्ध जीवात्माओं को ऐसी इतनी सुंदर और कथाओं को देना, जिन कथाओं को सुनने, बोलने, कहने, स्मरण करने से हमारा मन बंध जाए। हम याद करें भगवान ने किस तरीके से तृणावर्त को मारा, कि क्यों वो यशोदा माता की गोद से नीचे आ गए, किस प्रकार से वो कितने भक्त वत्सल हैं, किस तरीके से तृणावर्त का उद्धार किया, पूतना को मारा, पूतना को अपनी माता की गति प्रदान कर दिया। इतना क्योंकि तो भगवान की उन गुणों का प्रकाशन होता है लीलाओं के माध्यम से। और जब हम बद्ध जीव भगवान की उन गुणों को सुनते हैं तो फिर हमारा मन भगवान में रम जाता है। ये हमारा बिल्कुल जनरल कॉन्सेप्ट है। कोई व्यक्ति के बारे में अगर उसके गुणों को हम सुनने लगेंगे, उस व्यक्ति का जो व्यक्ति की चेतना के प्रति हम आकृष्ट करें। रुक्मणी जी के साथ ऐसा ही हुआ। ब्राह्मण से वो रोज सुनते थे कृष्ण के गुण क्या है। रोज ब्राह्मण जो था उनको सुनाता था, कृष्ण ने ये किया, कृष्ण ने ये किया, कृष्ण ने इस असुर को मारा, कृष्ण ने उस असुर को मारा। रुक्मणी जी ने कहा अभी मैं तो विवाह करना है तो ये कृष्ण से ही करूंगी, वरना करना ही नहीं। तो ऐसे ही जब हम भगवान कृष्ण के लीलाओं को और सुनते रहेंगे तो हमें लगेगा भाई हमें भगवान कृष्ण ही जो है वो वास्तव में प्रेम के पात्र हैं, और इस तरीके से हम उनके प्रति आकृष्ट हो जाएंगे। ठीक है रूपाली माता जी? जी जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। अशोक कुमार। हाँ संतोष को आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी प्रभु जी, एक और प्रश्न था, पहले अशोक प्रभु जी पूछना फिर मैं पूछता हूं। ठीक है अशोक। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैंने किताब में पढ़ा था कि जितने भी राक्षस है बहुत बड़े भगवान के भक्त रहे हैं, पर अहंकार वश से दूसरे दूसरे रास्ते चले गए, तो इन्होंने भगवान को मोक्ष देने के लिए इस प्रकार इनके साथ लीला की है। बिल्कुल सही आपने सुना। भगवान ऐसे ही जब कोई पतित हो जाता है तो भगवान उसको इस तरीके से भी करते हैं। ये भी एक कारण होता है। ये जो तृणावर्त है ये भी एक असुर ही था पहले, और बहुत अच्छा था, लेकिन किसी कारण से इसको दुर्वासा मुनि के द्वारा श्राप मिला कि तुम असुर बन जाओगे। तो इसने बहुत याचना की कि देखिए आप मुझे माफ कर दीजिए और मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो दुर्वासा मुनि ने बोला कुछ जन्मों के कुछ समय के पश्चात जब भगवान कृष्ण अवतरण लेंगे, उस समय जब उनके कर कमलों का स्पर्श तुम्हारे शरीर में होगा तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तब तक तुमको इसी शरीर में रहना है तृणावर्त के रूप। तो ऐसे ही ऐसे पास टाइम होते हैं, जैसे सक्टासुर था वो भी एक था। तो ऐसे ही भगवान इन असुरों को इस तरीके से उद्धार करता है उस मेंटालिटी को। बिल्कुल सही सुना आपने, है ना? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस संतोष प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी अभी हम लोग जो दान के बारे में आप बता रहे थे, तो जैसा मुझे समझ में आता है, अगर हम दान किसी को देते हैं और वो उस दान का उपयोग किसी पाप कर्म में किया जाता है तो उसके हम भी भागी बनते हैं। बिल्कुल वो जो भौतिक फल होता है वो हमें भी प्राप्त होता है, क्योंकि हम अभी कृष्ण भावित की जो अवस्था है हमारी बहुत ही प्रारंभिक अवस्था है। तो जैसा 5वें अध्याय में है कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि च वशोपाके च पंडिता समदर्शिना, या तो हम सभी जीव में परमात्मा को देखें और उनको दान दें। तो अगर हम उस अवस्था में नहीं पहुंचते हैं तब तक हमारा दान कहाँ यूज हो रहा है उसका फल हमें जरूर प्राप्त होगा। तो क्या ये जानते हुए प्रभु जी हमको ऐसा दान करना चाहिए, भले ही उसकी मात्रा बहुत कम क्यों ना हो? तो क्या हम ऐसा दान कर सकते हैं जिसका हमें ये नहीं पता कि वो यूज कहाँ हो? मेन चीज है पूरी भक्ति में अपनी चेतना को अच्छा रखना। चेतना अगर खराब हो गई तो फिर क्या करें? आपके सामने कोई एक करुण दशा के रूप में आया, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप देखेंगे कई बार आप ट्रेन और बस वगैरह में जाएंगे तो वहां पर व्यक्ति होते हैं, किसी का पैर टूटा होता है या कोई घिसट के चल रहा होता है ना? और वो उसको दिखा करके हमसे याचना करते हैं कि हम उनको कुछ धन दे दें या कुछ उनको चीजें दे दें। राइट, होता है ऐसा? या फिर कोई माता होती है उसके बच्चे बहुत छोटे होते हैं, वो रो रहे होते हैं और
वो हमको उनको दिखा करके कहते हैं इसको बच्चे के लिए खाना चाहिए। या एक आपका क्या हो सकता है कि अरे पता नहीं ये कहाँ यूज करेगी, है ना, हमको उसका पाप मिलेगा, कौन उसके चक्कर में पड़े, हटाओ। ठीक है, ये एक दृष्टिकोण है। ठीक है, दूसरा दृष्टिकोण क्या हो सकता है कि ये व्यक्ति हो सकता है जेन्युइन हो, ठीक है, उसको वास्तव में जरूरत है, और हम अपने पाप, हमको पाप लगेगा 1/6 भाग या 1/12 भाग हमको पाप लगेगा, उसके चलते हम उस जेन्युइन व्यक्ति को जिसको जरूरत है 1-2 रुपए देने में परहेज कर रहे हैं। वो 2 रुपए देने में खुश हो जाएगा, वो आपसे वो 10,000 रुपए नहीं मांग रहा है। लेकिन हमें पाप लगेगा, हम इतने सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, हमें पाप लगेगा ये सोच करके हम उसको 1-2 रुपए भी नहीं देना चाहते। ठीक है, तो ये कॉन्शियसनेस नहीं अच्छी। इसलिए हमने आपको बोला सबसे अच्छा हो आप अपने पास प्रसाद रखिए, तो प्रसाद का तो दुरुपयोग नहीं कर सकता, सबसे अच्छी बात है। तो अच्छी बात है, जो बहुत उन्नत भक्त होते हैं मैं देखता हूँ यहाँ पे कई भक्त हैं, हमेशा जब भी बाहर जाएंगे पहले प्रसाद लेंगे, अपने पास रखेंगे, तब बाहर निकलेंगे। ये एक्स्ट्रा कॉशियस, प्रसाद देकर के उनका उद्धार, वो जानते हैं, वो इसकी महत्ता को समझते हैं। हमारी क्या समस्या है कि हम महत्ता को जानते नहीं, प्रसाद की क्या महत्ता होती है, तो फिर हम उसको इग्नोर कर देते हैं, चेतना खराब हो जाती है। अब आप सोचिए, हम जब भगवान के सामने जाएं एकदम दीनहीन हो के, भगवान मेरे अंदर इतना काम क्रोध मद लोभ भरा हुआ है, भगवान थोड़ी कृपा करो, और भगवान भी हमको ऐसे इग्नोर कर दे तो कैसा लगेगा? तो ऐसे ही वो व्यक्ति आपके सामने दीनहीन बन करके, अपने पैरों को दिखा करके, हाथ को दिखा करके आपसे भीख मांग रहा है, तो आपसे वो याचना करता है करुणा की। जैसे आप याचना करते हो भगवान से कि भगवान आप पर कृपा करें, आप उनके सामने जाते हो, अपना अंदर का पूरा व्यक्त करते हो, भगवान मैं कितना फंसा हुआ हूँ, एकदम डिग्रेडेड हूँ, सोच भी गिरी हुई है, संसार में फंसा हुआ हूँ, हमेशा भौतिक चीजों के पीछे भागता रहता हूँ। हमारा क्या एक्सपेक्टेशन होता है भगवान से कि भगवान वो सब सुने और दया खा करके हम पे कुछ कृपा कर दें, कुछ हमको अच्छे से, हमारी चेतना अच्छी रखें। हम भगवान से दया की एक्सपेक्टेशन करते हैं ना। तो और जैसे वो जो भिखारी होता है, वो अपने अंगों का प्रदर्शन करके, अपने अंगों को दिखा करके कि देखो हम कितने कष्ट में हैं, हमसे दया की एक्सपेक्टेशन कर रहा है। तो हम अगर भगवान से एक्सपेक्टेशन करते हैं, ये सोचते हैं भगवान से हमको कृपा मिलनी चाहिए, तो ऐसे ही हमें भी उसकी हेल्प करनी चाहिए। प्रभु जी, अगर हम इसमें ये चेतना डेवलप कर लें कि जो हमारे पास धन है वो हमारा नहीं है, और इस चेतना के साथ अगर हम वो धन किसी को देते हैं, तो क्या वो चेतना हमारी सही रहेगी? फिर हमें उसका कुछ भी फल नहीं मिलेगा? हाँ, बिल्कुल सही है, वास्तव में नहीं है। जो भी धन, शास्त्र हमको क्या बताते हैं, श्रीमद् भागवतम क्या, पर जो भी हमारे पास जितना धन से हमारा जीविकोपार्जन चल जाए, उतना ही भाग आपके हिस्से का है। उसके ऊपर जितना भी हम, जो भी हम लग्जरी यूज करें, या फिर हम जो भी भोग करने के लिए जो भी चीजें यूज करते हैं, वो सब पाप में शामिल होता है, वो सब पाप में जाता है, क्योंकि उस पर आपका अधिकार नहीं था। वो आपको इसलिए दिया गया था ताकि आप उसके माध्यम से अपना प्यूरिफिकेशन कर सकें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, संतोष? यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक है, मिलता है और किसी का कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, तो हम यहीं पे विराम देते हैं। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।